चैनल मनीष कुमार डिजिटल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार में गृह विभाग जो इस वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे हैं सिपाही भर्ती का, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। तो बधाई हो सब लोग को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केंद्रीय चयन पर्षद साइट है आपका cavbc.bihar.gov.in, है ना। और यहाँ जो विज्ञापन निकला है, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु सूचना, जिसका इंतजार अभ्यर्थी कितने दिनों से लगातार कर रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी, तो आ चुकी है। जिसका ऑनलाइन प्रक्रिया 18/3/2025 से प्रारंभ होगा और उसकी अंतिम तिथि है फ्रेंड्स 18/4/2025। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये नियुक्ति निकाल दी गई है। अगर हम लोग रिक्ति की बात करें तो बिहार इसके अंदर टोटल 19,838, एक बहुत बड़ी संख्या है। 19,838 पदों पर बहाली होने जा रही है, जिसका वेतनमान है लेवल 3 यानी कि 21,700 69,100 का। आरक्षण मार्ग आप देख ले, अनरिजर्व्ड के लिए टोटल जो है आपका 7,935 संख्या, महिलाओं के लिए 2,777 रिजर्व्ड है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1,983 और महिलाओं के लिए 694, एससी के लिए 3,174 और महिलाओं के लिए 1,111, एसटी के लिए 199 रिजर्व्ड है, जिसमें महिलाओं के लिए 70 रिजर्वेशन है। ईबीसी के लिए 3,571 और महिलाओं के 1,250, पिछड़ा वर्ग के लिए 2,381 और महिलाओं के लिए 815 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595। ठीक है, ये पदों की संख्या है टोटल। तो ये टोटल रिजर्व 19,838 है, जिसमें महिलाओं के लिए 6,770। तो महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और 397 सीट जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षण दिया गया है। इसका सारा ऑनलाइन आपको इसी वेबसाइट पे करना है। आवेदन हेतु पात्रता देख लीजिए फ्रेंड्स। आप सबसे पहले आपको पता है भारतीय इंडियन सिटीजन तो होना ही होना है। शारीरिक मापदंड चूंकि सिपाही भर्ती है तो बहुत जरूरी है। यहाँ पे गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई रखी गई 165 सेंटीमीटर और उसका जो सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्या आता है उसमें 160 सेंटीमीटर और फुलाने के बिना 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। एससी और एसटी के लिए 160 और 79 और 84 दिया गया है। महिलाओं के लिए सिर्फ ऊंचाई 155 चाहिए, सीना इस पर लागू नहीं होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक अर्हता के लिए। इसके लिए जो शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 3 होना चाहिए, चाहे बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा मौलवी प्रमाण पत्र हो, संस्कृत बोर्ड द्वारा अंग्रेजी सहित या आचार्य अंग्रेजी रहित, ये सारा इसमें वैलिड होता है। उम्र सीमा, ठीक है, मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र के आधार पर ही की जाएगी। 18 वर्ष और अधिकतम आपका 25 वर्ष होना चाहिए, यानी कि मिनिमम उम्र 18 वर्ष है, मैक्सिमम आपका 25 वर्ष है। अब इसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है पिछड़ा वर्ग, और उसमें आपको 2 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष वो तो आपको मिलेगा, यानी कि 27 हो गया। इसके अब महिलाओं के लिए इसमें 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है, यानी कि न्यूनतम 18 और अधिकतम आपका 28 हो गया। इसके अलावा SC ST का आपको पता है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि अधिकतम उसमें 30 वर्ष हो जाएगा। जो रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बजाते कि आपको सर्टिफिकेट्स वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए आरक्षण कोटि का, यहाँ पे ऑनलाइन के लिए आपको कोटि कोड दे दिया गया है। SC के लिए 2, ST के लिए 3, EBC के लिए 4, BC के लिए 5 और EWS के लिए 7। इसको आप लोग नोट रखेंगे ताकि ऑनलाइन भरने के समय आपको दिक्कत ना आए। अब बात कर लेते हैं चयन के लिए परीक्षा की संरचना कैसे होती है। तो देखिए, जिला पुलिस में जो आपको रिक्तियाँ है उसके लिए एक प्रक्रिया एक साथ होगी। प्राथमिकता अंकित करेंगे नियुक्ति हुई तो देखिए मेधा जो बनेगा वो करेगा। सबसे पहला आपका प्रथम चरण है लिखित परीक्षा, यानी कि आपका एक लिखित परीक्षा होने जा रहा है जो आपका बहु प्रश्न पत्रीय होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा होते तो आपका, अगर ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन या EQ परसेंटाइल मीटर लगाया जाएगा। जो परीक्षा का स्तर होगा वो 10वीं कक्षा के अनुरूप होगा। ठीक है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक के प्रश्न इसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो विश्लेषण है इसका वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। लिखित परीक्षा आपका 100 अंकों का होगा। एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा आपको OMR बेस्ड होगा, है ना। ठीक, इसके अलावा लिखित परीक्षा में 30% अगर आप कम अंक पाएंगे तो आप शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित कर दिया गया, यानी कि मिनिमम कटअप जो माना गया 30% आपका क्वालिफाइंग मांगा गया है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपका सेकेंड, अगर आप लिखित परीक्षा में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको उसका होगा शारीरिक दक्षता, PET टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें उम्मीदवारों का निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए होगा। इसमें सफल होना अनिवार्य है, इसमें कोई छूट मान्य नहीं होती है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है, ध्यान रखिएगा। देखिए, शारीरिक दक्षता में जो स्पर्धा होने वाला है, सबसे पहला आपका दौड़ होगा, अधिकतम 50 अंक इसके लिए दिए जाते हैं। इसमें 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में आपको पूरा करना होता है, यानी 5 मिनट से कम। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आपको, अगर आप 5 मिनट से कम में लेते हैं तो 50 अंक मिलेंगे।
5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक लेते हैं तो 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से 30 अंक। इस तरीके से आपको अंक मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं के लिए देखिए, आपको 1 किलोमीटर 5 मिनट में पूरा करना है, 4 मिनट से कम में लेते हैं तो 50, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तो 40। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा किसके लिए कितना अंक है। इसके बाद आपका होगा गोला फेंक, जिसके लिए आपको 25 अंक मिलने वाले हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपका 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। अगर आप 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे, 17 से ज़्यादा फेंकेंगे तो 13 अंक। तो ये भी आपको देख लेना है कि किसके लिए आपको, और जितना ज़्यादा आप फेंक पाएंगे उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। कम फेंकने वाले को आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सिमिलरली महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना है 12 फीट तक, ठीक है। उसके बाद आपका ऊंची कूद होगा, हाई जंप, जो 25 अंक का होगा। न्यूनतम ऊंचाई आपको 4 फीट तक कूदना ही कूदना है। महिलाओं के लिए 3 फीट तक है। तो इस तरीके से आपका स्पर्धा होगा। और उसके बाद आपका तृतीय चरण है दस्तावेज सत्यापन। आप उसमें सफल हो जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो तो आपका होगा ही होगा, इसमें सारे प्रमाण पत्र आपके अनिवार्य होते हैं। दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आपको एक आईडी, वोटर आईडी या कोई वैधता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आपका मैट्रिक चला जाएगा, इंटरमीडिएट आपका इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, SC ST अगर आप उससे आते हैं तो सर्टिफिकेट, पिछड़ा वर्ग के अंदर आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और अस्थायी आवास पत्र आपको देना पड़ेगा। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, भर्तियों के लिए एक ऑनलाइन आवेदन पत्र है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोड के लिए 180 रुपया है। राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के और महिला अभ्यर्थी एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, ये 180 रुपया का है। और बाकी जो अभ्यर्थी है उसके लिए 675 रुपये, यानी कि जनरल में आपका 675 है, और बाकी जो रिजर्वेशन और महिला है उनके लिए 180 रुपया का चार्ज यहाँ पे है। इसलिए फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको बता दूं कि ऑनलाइन 18 तारीख से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट 18 तारीख है, 18 अप्रैल, जिसमें आपका ये csbc.bihar.gov.in पे आपको लॉगिन करके आपको भरना है। इसका एक कंप्लीट फॉर्म फिल करने का प्रोसेस हम आपके ऑफिशियल चैनल पर अपने लेके आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। तो फ्रेंड्स देर नहीं करना है ना, तैयारी में जुट जाइए। पूरे जी जान से जिस वैकेंसी का इंतजार करते हैं वो अब आ चुका है, जो भी इसके लिए तैयार हो रहे थे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे अपडेट हम आपके लिए लेके आते रहें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए जॉब के साथ। जय हिंद।